हालेलुया। आइए आज फिर से प्रभु ने मौका दिया कि हम प्रभु के चरणों में बैठे और उसके वचन को देखें। इसलिए आओ प्रार्थना करते छोटी सी और उसके बाद शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी आज के समय के लिए। आपने जो समा दिया प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। बहुत से लोग से इस दिन को देखना चाहते थे प्रभु, पर नहीं देख पाए प्रभु जी, दुनिया से उठा लिए गए प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे ऊपर हुई है प्रभु जी। आपने हमें जीवित रखा, इसलिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं। और आज के वचन के लिए भी तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। आज के वचन को हम देखें प्रभु जी, और जितने लोग इनको सुने प्रभु जी, जितने लोग सुन रहे हैं उन सब पे तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं। ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु के वचन से देखते हैं। आज दौड़ के जीवन से देखेंगे, क्योंकि पिछले दिन में हमने देखा था कि यीशु मसीह दौड़ के वंश में से आया, और जैसे वर्तमाई अन्य ने उसको बोला कि हे दौड़ की संतान, मुझ पर दया कर, तो प्रभु ने उसको चंगा किया। और इसी प्रकार दौड़ के जीवन से हम देखेंगे आज बहुत सी बातें कि दौड़ कैसा था, क्यों यदि महान शक्ति ने, प्रभु यीशु ने उसके वंश से जन्म लिया, क्या कारण था। आज हम थोड़ा देखेंगे इस वचन को। और एक वचन पढ़ते हैं भजन में, उसका 37 दे, उसका 25 वचन पढ़ेंगे। जरा जल्दी से कोई पढ़े, जल्दी, शाबाश। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ जी, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हाँ, देखो दौड़ अपने तजर्बे से, अपने अनुभव से ये बता रहा है कि मैं बचपन से लेकर, लड़कपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक ये देखता आया हूँ कि मैंने न कभी धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को कभी टुकड़े हुए मांगते नहीं देखा। परमेश्वर वफादार है, वो धर्मी को कभी त्यागता नहीं है और उसके वंश को कभी टुकड़े नहीं मांगता, देखना चाहता वो। इसलिए प्रभु महान परमेश्वर है। और यीशु मसीह जब आया उसने भी एक बात कही है, दूसरा करंथियो पढ़ेंगे ना हम, दूसरा करंथियो उसका 8 अध्याय उसका 9वें वचन में ये लिखा हुआ कि वो धनी होकर, यीशु मसीह हमारे लिए धनी होकर कंगाल बन गया, ताकि हम उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाए। परमेश्वर की इच्छा हमें आशीष देने का है, बरकत देने की है। कभी भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं, कभी हमें निराश नहीं करता। इसलिए ये सारे वचन उसके लिए बोलते हैं। और एक वचन और देखेंगे भजन में से, हम वचन को देखेंगे जल्दी से, उसका 23 अध्याय उसका पहले वचन से देखेंगे। दौड़ अपने बारे में, जो दौड़ का तजर्बा था, जो दौड़ का अनुभव था, उस सारे अनुभव के बारे में वो बता रहा है। और यहाँ 23 जबूर में क्या बता रहा है, देखो। यहोवा मेरा चरवाहा है। कहता क्या, यहोवा मेरा है। पहले नंबर उसने क्या कहा, यहोवा मेरा, दूसरा चरवाहा है। पहले नंबर क्या, यहोवा मेरा है और वो मेरा चरवाहा है। आगे लिखा, घोर अंधकार की तराई से अगर मैं होकर जाऊं तो मैं मौत से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा है और वो मेरे साथ साथ चलता है। आगे पढ़े हम, मुझे कुछ गति ना होगी। हाँ, यहोवा मेरा है और मुझे कभी गति ना होगी। आज विश्वासियों, आज हमने ये जानना है और ये देखना है कि ये यहोवा है वो मेरा चरवाहा है। यहोवा जो है वो मेरा है। आज हमें ये मानना है कि यहोवा मेरा है और मुझे कभी घटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। और जितने चरवाहे हैं ना, भेड़ों चराने वाले, वो क्या करते हैं, वो हमेशा यही बात को ढूंढते हैं कि कहाँ पर हमारी भेड़ों के लिए घास मिलेगा और पानी मिलेगा। वो हमेशा इस खोज में रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहोवा हमारा चरवाहा है। दौड़ क्या कहता है, यहोवा मेरा है और मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कभी घटी नहीं हो सकती। इसलिए जो हमने तो 2 वचन पहले पढ़े हैं, तो प्रभु कभी भी हमें घटी देने वाला या घटी करने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ाने वाला है।
नीति वचन में पढ़ेंगे, नहीं वचन 10 अध्याय उसका 22 में लिखा हुआ, जो धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता, उसमें हमेशा सुख होता है। चाहे वो धन थोड़ा ही हो लेकिन उसमें सुख होगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष है। और परमेश्वर चाहता है कि लोग मेरे ऊपर भरोसा रखें, जैसे दाऊद ने रखा। दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा है और मेरा चरवाहा है वो, और मुझे कभी घटी नहीं होगी, कभी घटी नहीं होगी। आगे वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। कहता वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। जी, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। ये परमेश्वर है, ये प्रभु है जो हमें सुख देना चाहता है, दुख नहीं देना चाहता, वो सुख ही देना चाहता है। और सुख के झरने के पास वो यीशु मसीह है, उसके पास हमें ले जाता है परमेश्वर, ताकि हम उसमें सुख पाए, उसमें आशीष पाए। जी, आगे वह मेरे जी में जी ले आता है और मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में वो हमारी अगुवाई करेगा, पाप के मार्ग में अगुवाई नहीं करेगा। कई बार लोग सोचते हैं, कोई बुरा काम करने के लिए जाते हैं, कहते प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर देते जी, तो ऐसी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि एक वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे उस वचन को, निर्गमन की किताब में उसका 20 अध्याय उसका 3 से 4 वचन में नीचे जाकर लिखा हुआ है, कहता परमेश्वर का नाम बेफायदा ना लेना, व्यर्थ ना लेना। तो लोग इस वचन को लेकर क्या करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना कम कर देते हैं। तो उनको जब पूछा गया प्रार्थना क्यों कम करते हो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कहते कि यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। लेकिन वहां पर नीचे आके पता क्या लिखा, ब्रैकेट में छोटा सा, क्या क्यों लिखा है, झूठी बात के लिए, झूठी बात के लिए यहोवा का नाम नहीं लेना। झूठी बात के लिए क्या, कोई ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, बुरा काम करने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अच्छे काम के लिए यहाँ पे लिखा, धर्म के मार्गों में वो आपकी अगुवाई करेगा, आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसके दूत भी आपके साथ में जाएंगे। हालेलुया, दूत उसके आपके साथ में जाएंगे, आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जबूर भजन में लिखा हुआ और उसका 91 अध्याय उसका 10-11 में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छा लिखा हुआ, ये भी दाऊद की बात है। 23 में उंगली रखना है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, अगर कर्ण में 1 से हम देखेंगे ना तो वहां पर लिखा है, आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे। ठीक है, वो सारी बातें वहां पर लिखी हुई है, लेकिन वहां पर वचन की बात है। तो जब वचन की बात है तो ये कर्ण में ये जबूर में जो यहाँ लिखा हुआ, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। जी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये खुदा का वादा है, ये प्रभु का वादा है कि डेरे के निकट, तेरे घर के निकट, तेरे मोहल्ले के निकट कोई दुख नहीं आएगा। ये प्रभु का वादा है। और जैसे एक वचन और पढ़ेंगे हम, चलो पढ़ेंगे निर्गमन की किताब में उसका 23 अध्याय उसका 25 में लिखा हुआ कि तू परमेश्वर की उपासना कर। अगर मिल गया तो पढ़ दे, 23 का 25। अरे बाखूरी अल्लाह रबा सुंदर रबा, वहां लिखा तू परमेश्वर, हाँ जी, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। जी, आप उपासना करना, सिर्फ ओनली उपासना करना, ओनली प्रार्थना करना, उसके साथ समय व्यतीत करना, बाकी चीजों की आप फिक्र मत करना, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ आपके अन्न और जल पे आशीष देगा परमेश्वर, आपके रोटी और पानी के ऊपर वो आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी उपासना करनी है, मांगना नहीं है, उपासना करनी है। और फिर क्या करेगा आगे,
और तेरे बीच में से और रोग तेरे दूर बीच करेगा। में से रोग दूर करेगा। आज संसार के ऊपर रोग आया है, आज बहुत बड़ी बीमारी आई है। क्यों आई है? क्योंकि लोग परमेश्वर की उपासना करना भूल गए थे और छोड़ गए थे। और जैसे अमेरिका है और बहुत से मुल्क है, उनके ऊपर ज्यादा ये बीमारी क्यों आई? उन्होंने बहुत सारे चर्च बेच दिए, चर्च बेच दिए उन्होंने, और चर्च में आराधना करना बंद कर दिया। और हर जगह पे जैसे जितनी भी कंट्रियां हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मुसीबत है, चाइना है या अमेरिका है या और है, इन्होंने ऐसे किया था। इनके कलीसिया में अगर कोई चर्च में आते थे ना, तो बुजुर्ग आते थे जिनको कोई काम नहीं है, बस वो अपने आ जाते थे वैसे। और जवान जो पीढ़ी थी ना, वो चर्च में आना बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन आज क्या हो रहा वहां पर? आज बाइबल बिक रही है, इतनी बिक रही है कि शॉर्टेज आ रही है वहां पर बाइबल। आज उनको पता चल गया इस बात का कि अगर बचाएगा तो यीशु मसीह ही बचाएगा। हालेलुया, प्रभु ही बचा सकता है। अब हमें चर्च जाना जरूरी होगा, और वो पास्टर को बुलाते हैं और प्रार्थना करा रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर को छुटकारा देगा। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की उपासना करना छोड़ गए थे। लेकिन एक समय क्यों ऊपर आए वो? कितनी आशीष उनके पास आई। और ये आशीष क्यों आई? क्योंकि बहुत से चर्च थे वहां पर। और मैंने एक बार 1995 में मैंने देखा था एक अखबार में, तो 92 चर्च बिके थे उस समय। 92 चर्च जो अलग अलग धर्मों ने खरीद लिए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी। लेकिन ऐसा मुल्क था वो कि उसके पास बहुत चर्च थे और पादरी प्रार्थना करते थे और बहुत आशीष हुआ। वो बहुत बड़ा अमेरिका नाम है दुनिया में और बहुत बड़ा है वो, बहुत उसके पास सब कुछ है। लेकिन क्यों हुआ? कि परमेश्वर का अनुग्रह था वहां पर। और लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की उपासना को, परमेश्वर की आराधना को छोड़ दिया, तो आज उनके हाथ खड़े हो गए। आज सिर्फ क्या कह रहे हो कि यीशु मसीह प्रभु ही बचा सकता है। तो आज बाइबल बिक रही है। लेकिन खुदा का धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि जो महामारी आई है तो ये क्या कर रही है? लोगों को परमेश्वर के नजदीक लेकर आ रही है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु महान परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो चाहता कि सब लोग उद्धार पाए, छुटकारा पाए। तो यहां पर जो हमने पढ़ा कि तू क्या करना, सिर्फ उसकी उपासना करना, तब वो आपके रोटी के ऊपर और पानी के ऊपर बरकत देगा, आशीष देगा। आगे, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, थोड़ा पीछे पड़े। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और तेरे बीच में से सब प्रकार के रोग दूर करेगा। यदि आप उपासना करेंगे, यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि आप संगति करेंगे, कहता तेरे बीच में से सब प्रकार के रोग दूर कर देगा। ये खुदा का वादा है, ये वादा उसका। और ये वादा कब पूरा होगा आपके जीवन में? जब आप आराधना और प्रार्थना करेंगे, ये वादा पूरा होगा। हालेलुया, ये वादा जरूर पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर काम करेगी। लेकिन कब करेगी? जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, तब ऐसा होगा। आज का समय प्रभु ने दिया हुआ सब लोगों को। और बहुत से लोग देखते, हम रोड के ऊपर देखते थे, इतनी गाड़ियां तेज चलती थी, एक दूसरे के आगे भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? सिर्फ पैसे के पीछे। क्यों भाग रहे थे? समय नहीं है जी हमारे पास, समय कम है। और 2 मिनट के समय के लिए ही वो एक्सीडेंट करवा लेते थे, खुद भी मर जाते थे, दूसरों को भी मार देते थे। लेकिन क्यों? कि समय नहीं है। लेकिन आज ऐसा समय दे दिया है कि घर में बैठो आराम से। आज पूरा समय ही समय है। जैसे पिछले दिनों में एक क्लिप किसी ने डाला था और उसमें शैतान हंस रहा है। शैतान यीशु मसीह को कह रहा है कि देखा, मैंने तेरे आराधनालय बंद करा दी, चर्च बंद करा दिए है। तो प्रभु आगे से हंस कर क्या कहता है? तूने चर्च नहीं बंद कराए, बल्कि घर घर चर्च हो गया है। आज हर घर में परमेश्वर की आराधना हो रही है।
जैसे आज हमारे घर में हो रही है, ऐसे ही हर घर में आराधना हो रही है और हर घर जो है वो चर्च बन गया है। हालेलुया। और बीमारी बहुत जल्दी ये नाश होने वाली है, क्योंकि खुदा के नजदीकी में लोग आ रहे हैं और आना भी चाहिए था, क्योंकि खुदा दयालु परमेश्वर है। वो सब कुछ उधारता से देता है और बिना मांगे से देता है। और सूरज चढ़ता है, बरसात होती है, हर मौसम हमें मिलता है, हर प्रकार की उपज मिल रही है। इसलिए परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अगर वो गुस्सा करता तो कुछ नहीं दे सकता था, लेकिन सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। थोड़ा आगे पढ़े। हालेलुया। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा हाँ और ना कोई बांझ होगी। हाँ बच्चे मेरे, तेरे देश में, तेरे मोहल्ले में, तेरे परिवार में जब तू आराधना उपासना करेगा, ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, कोई बे औलाद नहीं होगी, किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। आज बहुत सारे मैं लोगों को देखा और उन्होंने मेरे से प्रार्थना भी कराते हैं कि 3 महीने का अपने आप वॉशन हो जाता है, 3 महीने का वो गर्भ अपने आप गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों में लिखा किसी का भी गर्भ नहीं गिरेगा। लेकिन कब ऐसा होगा? जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। आपके घर में तो नहीं होगा, आपके मोहल्ले में नहीं होगा, आपके आस पड़ोस में भी ऐसा नहीं होगा। ये खुदा का एक वादा है। जब हम इस वादे पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। भजन में आ जाए 23 में, आगे पढ़े। हाँ जी। वह मेरे जी में जी ले आता है, मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हाँ जी। चाहे मैं घोर अंधकार से घोर अंधकार की तराई से होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद को पूरा विश्वास था, इस बात के ऊपर पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। और यही विश्वास हर विश्वासी को, हर पास्टर को होना चाहिए कि प्रभु आपके साथ रहता है और प्रभु आपके साथ कार्य करेगा और आपकी सुरक्षा करेगा। ऐसा होना चाहिए। जैसे दाऊद का विश्वास था, वैसे हमारा विश्वास होना चाहिए। जी आगे। तेरे सोटी और तेरी लाठी से, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जो चरवाहे होते हैं उनके पास 2 लाठियां होती हैं, एक छड़ी होती है और एक लठ होती है। जो छड़ी होती है वो भेड़ों के लिए है, वो इधर उधर जाए थोड़ा उसको मारेंगे और लाइन में कर लेंगे। लेकिन जो लठ है वो किसके लिए है? भेड़िए के लिए है, ताकि वो भेड़िया भेड़ को नुकसान ना पहुंचा सके। तो प्रभु दाऊद इस बात को जान गया था, कहता तेरी लाठी से और तेरे सोटे से मुझे तसल्ली मिलती, मुझे शांति मिलती है। जी आगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला, आमीन। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इस बात को मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। ये मेज लगी हुई है। ये मेज किस लिए होती है? खाने के लिए। यहां पर दौर क्या कहता है? तूने मेरे, जो मुझे सताते हैं, हमारा सताने वाला कौन है? कौन है सताने वाला? बोलो, कौन है सताने वाला? शैतान। तो वो शैतान के सामने हमारे लिए क्या करता है? मेज बिछाता है। मेज किस लिए होती है? खाने के लिए। अगर उसने मेज बिछा दी हमारे लिए तो उसमें खाना आएगा। और जो हमारा सताने वाला शैतान है वो देखता ही रहेगा कि कैसे ये सब कुछ हो गया है। दौर का कहने का मतलब ये था। और फिर कहता आगे क्या लिखा हुआ है? मेरे सिर के ऊपर तेल मला है। मेरे सिर के ऊपर अभिषेक का तेल मला है।
तेल वाला है और मेरा का जो कटोरा है उमड़ रहा वो है। उमड़ रहा है। आज आपकी जेबें उमड़ेगी। जब आप विश्वास रखेंगे आपकी जेबें उमड़ेगी, खाली नहीं होंगी, वो उमड़ेगी। आगे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, हाँ, मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा वास करूंगा। दाऊद क्यों ये बातों कह रहा है? दाऊद ने इन सब चीजों को क्यों कहा? क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ। हम देखेंगे सैमुएल की किताब में, जल्दी जरा पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय, उसका 7-8, जल्दी शाबाश। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर हाँ और ना उसके कद की ऊंचाई पर, जी क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। क्योंकि जी। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, हाँ, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता बाहर है, का रूप देखता परंतु है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यस, परमेश्वर की जो दृष्टि है वो मन के ऊपर रहती है, रूप के ऊपर नहीं, कपड़ों के ऊपर नहीं, लेकिन मन के ऊपर रहती है। लेकिन दौर क्या था? यहाँ पर जब सैमुएल को परमेश्वर ने हुक्म दिया कि यशा के वहां पर चला जा और उसके पुत्रों में से मैं एक को अभिषेक करने के लिए बोलूंगा, जो दाऊद को अभिषेक किया गया। और यशा के जब गांव में वो गया, तो यशा के घर में गया वो जब सैमुएल, तो उसने कहा अपने बेटों को बुला। वो सभी बेटे बुलाए गए। इसलिए दाऊद का अभिषेक इसलिए होना था कि जो राजा शाऊल था, शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना उसने। इसलिए सैमुएल के द्वारा उसके पास वचन गया कि तूने अगर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा है और तेरा राज्य भी खत्म हो जाएगा। तो 13 में ये सैमुएल से प्रभु कहता है, परमेश्वर कह रहा है, देखो क्या बात कह रहा है वो, जल्दी शाबाश। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ लिया है। शाऊल को क्या कहता है वो? तेरा राज्य अब बड़ा नहीं रहेगा, तेरा राज्य खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने शाऊल को बहुत आशीष दी थी, बहुत युद्ध जिताए उसको, बहुत कुछ किया, लेकिन जब आज्ञा मानने की बात आई तो कई बार वो आज्ञा नहीं मान पाया, उसने तो आज्ञा को तोड़ दिया। इसलिए सैमुएल ने कहा तेरा राज्य अब बना ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक पुरुष को चुन लिया है जी, जो उसके मन के अनुसार है। हाँ, जो उसके मन के अनुसार है। वो कौन था? दाऊद। उसके मन के अनुसार था दाऊद। उसी समय परमेश्वर ने सैमुएल को कहा यशा के घर में चला जा, उसको पुत्रों में से एक को तूने अभिषेक करना है। किसकी जगह पर? राजा शाऊल की जगह पर, क्योंकि शाऊल का राज्य खत्म हो गया और ये राज्य मैं दाऊद को दूंगा। जब ऐसा हुआ तो हम सैमुएल में जब पढ़ते हैं तो सारे पुत्रों को उसने बुलाया, उसने एक एक करके, क्योंकि जो सारे पुत्र थे बाकी लगभग वो कई पुत्र उसके शाऊल के साथ एक फौज में थे और उनका कद काठ बहुत अच्छा था। तो यशा ने अपने दिमाग से सोचा कि अगर अभिषेक करना है तो किसी अच्छे को परमेश्वर अभिषेक करेगा, जो बहुत ताकतवर होगा और ऊंचा लंबा होगा। इसलिए उसने अपने पुत्रों को, जैसे शमा को भेजा, इसको भेजा, उसको भेजा, वो सबको भेजता गया उसके आगे। जब भेजता गया तो उसने क्या कहा? परमेश्वर ने इसको भी नहीं चुना, इसको भी नहीं चुना, इसको भी नहीं चुना। लेकिन जब सातों पुत्र आ गए तो किसी को भी पवित्र आत्मा ने अगुवाई नहीं की, पवित्र आत्मा ने इसको नहीं चुना। लेकिन क्या हुआ? उसने कहा कोई और बेटा है तेरा? वो कहता हाँ, एक तो रह गया, वो तो भेड़ बकरी चला रहा है, वो सबसे छोटा था, वो था दाऊद। यहां पढ़ेंगे नहीं, मैं ऐसी कहानी बताता हूं आपको। तो उसको बुलाया गया,
आप देखो कि उसकी कीमत कितनी थी, उसकी वैल्यू क्या थी घर में। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और उसको बुलाया ही नहीं गया, लेकिन उसको एक तुच्छ समझा गया था। पर मैं आपको सब बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जिसको संसार तुच्छ समझता है, परमेश्वर उसको कीमती समझता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में अनमोल है वो। हमारे जैसे वैसे थे, मूर्ख थे हम, कोई ज्ञान नहीं था, कोई बुद्धि नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने चुन लिया। और भी बहुत से लोग मेरे को गवाही देते हैं, कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर ने चुन लिया, उसके बाद एक वैल्यू बन गई, कीमत बन गई। जैसे मिट्टी होती ना, मिट्टी के ऊपर लोग पैर रख के चलते हैं, रौंदते हैं उसको, लेकिन जब एक कुम्हार उस मिट्टी को लेकर आता है, उसको गूंथता है, उसका एक बर्तन बनाता है, एक घड़ा बनाता है, तो जब घड़े को लोग लेकर जाते हैं तो उसको ठुड्डे मार कर नहीं लेके जाते, उसको बड़े आदर से उठा कर लेके जाते हैं और घर में ले जाकर रखते हैं। तो बच्चों को कहते हैं इस घड़े को जूठे हाथ मत लगाना। लेकिन उस घड़े की कीमत कब हुई? जब उस कुमार ने उस पर समा लगाया। इसी प्रकार खुदा जो प्रभु है वो हमारे ऊपर समा लगाता है, उसके बाद हमारी वैल्यू एक कीमत बन जाती है। आज बहुत से लोग इंतजार करते हैं, बहुत से लोग इन्वाइट करते हैं कि हमारे पास आकर दुआ करो, प्रचार करो, लेकिन एक समय था, हम ऐसे शराबी कबाबी थे कि शादी में भी कोई बुलाता नहीं था कि अगर बुलाएंगे तो यहाँ पर खप करेंगे वो और सारा माहौल को खराब कर देंगे। लेकिन आज वो ही लोग हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और प्यार से हुआ और उसके पवित्र लहू से हुआ है। और जितने भी विश्वासी सुन रहे हैं, आप जान लो कि परमेश्वर की नजरों में आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक वचन पढ़ेंगे नहीं हम न्यायियों की किताब में, उसका 6 अध्याय, उसका 11 वचन बाद में पढ़ लेना। गिदोन नाम का एक बंदा था। वो गिदोन नाम का व्यक्ति जो था, वो एक कुंड में गेहूं छट रहा था, छुप कर बैठा था वो। लेकिन प्रभु का दूत आकर क्या कहता है? हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। हालांकि वो डर रहा था, वो अपने घराने में सबसे छोटा था और बहुत कंगाल घराना था उसका। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। इसलिए आपकी कीमत कितनी है जो नहीं है, लेकिन आप इस बात को जान ले कि परमेश्वर की नजरों में आपकी कीमत ज्यादा है। और एक वचन और देख देंगे हम, क्रांति की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 26 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर सामर्थ्य, पौलुस प्रेरित भी यही कहता कि सबसे बड़ा मैं पापी था और मेरे को प्रभु ने चुन लिया है। पौलुस इतना बड़ा महान दास हुआ, लेकिन वो क्या कहता है? मेरे जैसा पापी कोई नहीं था, मैं बहुत बड़ा पापी था और प्रभु ने मेरे को चुन लिया है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे एक वचन। हाँ जी। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना शरीर के अनुसार ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, ना बहुत पवित्र बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। आमीन। हमारे जैसे मूर्खों को चुन लिया उसने, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जब मैं प्रभु में आया, सेवा में आया, तो जब बुजुर्ग लोग बहुत सी बातें करते थे, तो जब उनको वचन का ज्ञान बताता, बाइबल का ज्ञान बताता था, तो वो हैरान हो जाते थे। अरे इतनी उम्र में, इस छोटी सी उम्र में आपने इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर लिया है? मैंने कहा सब यीशु मसीह की कृपा है, यीशु मसीह की दया है। आज ही प्रभु जहाँ जहाँ भी मेरे लेकर जाता है, वहाँ लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा वचन हमने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया है। और मैंने सब चीजें पवित्र आत्मा के चरणों में बैठ कर सीख लिया। एक समय था कि मैं 9 घंटे प्रार्थना करता था और 7 घंटे मैंने बाइबल पढ़ी। आज मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ याद हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ था वो काम करती है।
उसने मूर्ख को चुना और प्रभु यीशु का प्रचार को बढ़ा दिया, ज्ञानवान बना दिया, क्योंकि वो सामर्थ्य ईश्वर है। तो दाऊद की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी, उसको बुलाया ही नहीं गया। लेकिन उसी का अभिषेक हुआ, और जब अभिषेक हुआ तो उसके बाद जब वो बकरी को चराता था तो वो प्रार्थना करता था। बच्चे में लिखा भजन गाता था वो। जब भजन गाया करता था तो एक शेर जहां भालू उस बकरी भेड़ बकरियों में से एक को, भेड़ को या बकरी के मेमने को उठाकर ले जाता था। वचन में लिखा हुआ है कि जब ले जाता था तब दाऊद उसके पीछे भागता था। तो इस बात को हम देखा जाए कि यदि वो प्रार्थना में नहीं बैठा और ऐसे बैठा है और शेर आया है और शेर बकरी को उठाकर भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो शेर को पहले रोकेगा कि नहीं, पहले रोकेगा वो। लेकिन क्या हुआ यहां पर लिखा हुआ ये कि वो शेर बकरी को और भेड़ को उठाकर लेकर चला गया और दाऊद ने उसका पीछा किया, उसके पीछे भागा। इसका मतलब क्या होता था कि वो इतना प्रार्थना में, इतना भजन गाने में, प्रभु की स्तुति करने में इतना मगन हो जाता था कि उसको पता नहीं चलता था कि शेर कब आया और कब उस बकरी को उठाकर ले गया। लेकिन जब बकरी हल्ला करती होंगी वहां पर, तब उसकी आंख खुलती होगी और देखता होगा शेर को लेते हुए और भालू को, तब उनका पीछा करता था। और वचन लिखा, पीछा करता था और उनको मारता था और उनके मुंह से उस भेड़ को, उस बकरी को छुड़ा कर लेकर आता। इतना मगन होता था वो स्तुति आराधना में, इतना करता प्रशंसा हो। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन की युद्ध चल रहा था, युद्ध चल रहा था। राजा शाऊल, उसकी फौजें एक जगह पर इकट्ठी थी और दूसरी जगह पर दूसरी फौजें थी। कई दिन युद्ध चलता रहा। युद्ध क्या था, उन्होंने एक बंदे को खड़ा कर दिया जिसका नाम गोलियत था। उसका बहुत कद था और बहुत बड़ा वो शूरवीर था। उन्होंने कहा, हम सब फौज को नहीं लड़ाएंगे, आप में से एक बंदे को चुन लो जो गोली के साथ लड़े। जो जीतेगा उस साइड वाला वो सारी फौज जो जीत जाएगी। तो दौड़ को जाने का वहां पर मौका मिला। 17 अध्याय में पढ़ेंगे हम, पहला शमूएल उसका 16 आयत पढ़ेंगे। वह फिलिस्ती तो 40 दिन तक हाँ, सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। सवेरे और शाम निकट जाकर खड़ा होता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर बुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। अपने भाई, बस अपने भाइयों के पास चला जा। जब वहां पर गया वो, तो वहां पर क्या होता था कि वो जो आता था ना, चढ़ाता था, तो ये लोग भाग जाते थे क्या कैसे। तो 23 आयत पढ़े इसकी। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की पंक्तियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम वह फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा। पहले की तरह वो बातें कहने लगा। दाऊद ने उन्हें सुना और दाऊद ने सुना। हाँ, उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। सारे इस्राएली भय खाकर उसके सामने से भागते थे वो। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा जो चढ़ा रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। सब लोग आपस में एक ही बात बोलते थे। तो उन्होंने उसको देखा, तो उन्होंने देखा कि हमें मारने के लिए आ रहा है, इसलिए चढ़ाई कर रहा है। और जो कोई सब लोग भागते थे। हाँ, और जो कोई उसे मार डालेगा, हाँ, उसको राजा बहुत दंड देगा और अपनी बेटी का विवाह, अपनी बेटी की शादी कर देगा उसके साथ। वो ऐसा करेगा। तब दाऊद ने इस बात को सुना। जब दाऊद ने सुना आगे, हाँ,
तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इसराइलियों की नामधराई दूर कर देगा जी, उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है क्या कि है? जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। आमीन। उसके अंदर क्या जलन थी कि ये कौन है। उसने उसका कद काठ नहीं देखा। बाकी लोग क्या देखते थे? उसके कद काठ को देखते थे। वो प्रभु को नहीं देख रहे थे। लेकिन दाऊद ने क्या देखा? प्रभु की सामर्थ को देखा। और उसने क्या कहा? ये क्या है? लेकिन दाऊद बच्चा था, हो सकता 13-14 साल का होगा, लेकिन बच्चा था वो। लेकिन उसके अंदर जलन थी कि मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं और मेरे परमेश्वर की जो सेना है उसके विरुद्ध बातें कर रहा है। सिर्फ इस बात से उसको गुस्सा आ रहा था। तो उसने सब लोगों को पूछा, सब लोगों ने वैसे बताया, और उसने कहा मैं मार दूंगा। ऐसे ये सुनते सुनते बात शाऊल तक पहुंच गई। एक बच्चा है, वो कहता मैं मार दूंगा। अब 30 आयत पढ़े। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई। शाऊल को भी सुनाई दी और गई। उसने उसे बुलवा भेजा। हाँ जी। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है। तू तो लड़का है, और तो बच्चा भी। और वह लड़कपन से ही योद्धा है। और शुरू से योद्धा, बचपन से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। यस। और जब कोई सिंह या बालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसको मार देता था और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। हाँ जी। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और बालू दोनों को मारा है। हाँ जी। और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। आमीन। उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद क्या कहता है? एक वचन पढ़ेंगे नहीं, हम बता देता हूँ आपको। भजन में 103 उसका 1 और 2 और 3 में लिखा हुआ है, कहता तू किसी उपकार को ना भूलना। उसके किसी उपकार को ना भूलना है। मेरी मन यहोवा का धन्यवाद कर, उसका शुक्र कर। और अपने मन को क्या कह रहा है? मेरे मन परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना। वो ही तो है जो तेरे सारे धर्म को क्षमा करता है और तुझे सारे रोगों से चंगा करता है। हालेलुया। चंगा करता है वो। इसलिए तू क्या करना है? उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो यहां पर शाऊल को क्या बता रहा हो कि मेरा परमेश्वर ने मुझे शेर के और भालू के पंजे से बचाया है, तो इससे भी बचाएगा वो। ये बहुत बड़ी गवाही है। आज बहुत से विश्वासी, बहुत से पास्टर परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं। जो परमेश्वर ने चमत्कार किए उनके जीवन में, वो भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भूलना नहीं चाहिए। चाहे चमत्कार छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी मर्जी हो, उसको याद रखना हमेशा। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसको हमेशा याद रखे और उसका धन्यवाद करते रहे, उसकी उपासना करते रहे, ताकि परमेश्वर और भी चमत्कार आपके जीवन में करने पाए। अगर आप पहले भूल जाएंगे तो दूसरे चमत्कार करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए आप जब पहले याद रखेंगे और प्रभु जी तूने तो ये कर दिया था, तूने ये कर दिया था, आप याद रखेंगे, तो जो आने वाले चमत्कार है वो भी आपके जीवन में हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ जी, आगे। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों को
के पंजों से बचाया है वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हाथ से भी बचाएगा, अवश्य बचाएगा हाथ से। शाऊल ने दाऊद से कहा, ठीक है, हाथ से बचाएगा। ठीक है, तो उसने ये सारी बातें की। तो शाऊल ने क्या किया, अपना जो था कवच था, टोप था, जो भी लड़ाई का सामान था उसको पहना दिया, लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि वो बच्चा था, वो सामान बड़े का था। तब उसने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं मेरे को। उसने क्या लिया, एक गोपन ले लिया और एक लाठी ले ली और 5 पत्थरों को उसने चुन लिया। जब 5 पत्थरों को चुन लिया और लाठी लेकर जब उसके आगे गया वो, तो 43 आयत पढ़ेंगे, 43 वचन। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, 17 का 43 पढ़ रहे हैं। हाँ जी। क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता वो है? खुद क्या कह रहा है, देखो आगे से, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे सामने आ रहा है। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। अपने देवताओं के नाम ले लेकर वो उसे कोसने लगा। और जब वो कोसने लगा तो क्या हुआ, थोड़ा चलो आगे पढ़ दो, इसको पूरा कर दो, फिर मैं बाद में बताऊंगा इसका। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आमीन। तू तो तलवार और भाला लेकर आ रहा है, लेकर मैं प्रभु का नाम लेकर, यहोवा का नाम लेकर तेरे पास आ रहा है। आज अगर प्रभु का नाम लेकर आप चल रहे हैं तो कोई बीमारी, कोई भी शैतानी आत्मा आपका सामना नहीं कर पाएगी। हालेलुया। बच्चे में लिखा हो ये बात, सामना नहीं कर पाएगी वो। और एक बच्चा इसी में हम जब आगे पढ़ रहे हैं, उसने कहा मैं यहोवा का नाम लेकर आ रहा हूं। पहला शब्द उसके मुंह से निकला। हाँ जी। जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। उसी को तूने ललकारा है, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। जी, अंगीकार देखो इसका, दूसरा अंगीकार, आज के दिन परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। उसने उसका कद नहीं देखा, उसका भाला नहीं देखा। और एक उसका भाले का जो बेड़ था ना, ये लोहे का 7 किलो बेड़ था उसका, और जो झिलम पहनी हुई थी उसका वेट 57 किलो था, 57 kg। इतनी बड़ी झिलम थी उसकी, और भी बड़े बड़े ढाले तलवार लेकर आया हो। तो बहुत बड़ा शूरवीर था, उसका कद 10 फीट के करीब था वो। इतना बड़ा सूरमा, इतना बड़ा वीर था वो। लेकिन दौर क्या कह रहा है, आज के दिन मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। ये अंगीकार था उसका। हाँ में हम तो थोड़ी सी बीमारी को देखने के बाद ही, थोड़ी की दुष्टात्मा देखने के बाद ही डर जाते, कांप जाते हैं। लेकिन दाऊद नहीं कांपा, क्योंकि दाऊद को पूरा विश्वास था, पूरी सामर्थ्य परमेश्वर की उसके जीवन में काम कर रही थी। जी आगे। और मैं तुझको मारूंगा। और तीसरा अंगीकार, मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे दर्द से अलग करूंगा। चौथा अंगीकार, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। देखो उसको देख रहा है वो, और ये नीचे खड़ा है, दौड़ तराई में है और ऊपर पहाड़ के ऊपर है। लेकिन अंगीकार देखो क्या हो रहे हैं। जी आगे। और तेरा सिर तेरे दर्द से अलग कर दूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। आज के दिन ऐसा होगा, सारी तेरी फौज के जो शव है, लोथे हैं, आज बड़ पशु खाएंगे, ये पक्षी खाएंगे। जी। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। आमीन। तो सब लोग इस बात को जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, एक प्रभु है। आज भी लोग जान लेंगे कि संसार में एक ही प्रभु है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हाँ जी आगे।
और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हाँ, इस सारी मंडली इस बात को जान लेगी कि परमेश्वर भाले से और तलवार से जयवंत नहीं करता। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। आमीन। ये युद्ध जो है, संग्राम जो है, ये यहोवा का है। और वही संग्राम मेरा नाम था पहले। हालेलुया। तो संग्राम जो है यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। हाँ, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वही परमेश्वर, वही प्रभु तुझे हमारे हाथ में कर देगा। ये अंगीकार थे, हाँ में अंगीकार थे। यहाँ पर 10-11 अंगीकार किए उसने जी। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफर में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा हाँ, कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। ऐसा मारा कि उसके माथे के अंदर घुस गया वो पत्थर। आज भी कई अखबारों की कटिंग मेरे पास है, शायद मैंने कईयों को भेजी व्हाट्सएप पे। आज मुझे उसकी खोपड़ी मिली ना गोलियत की, वो पत्थर आज तक वो खोपड़ी के अंदर है। खोपड़ी के अंदर पत्थर है, वो 3 जगह से टिड़ गई वो खोपड़ी। तो आज भी पत्थर वो दाऊद का ना उसकी खोपड़ी में लगा हुआ। उसने ऐसा पत्थर मारा, ये जगह खाली थी सर, बाकी पूरा वो कवर था, कहीं भी पत्थर नहीं लग सकता था, लेकिन इतनी जगह खाली थी। और उसने इतनी जोर से पत्थर मारा कि पत्थर उसकी खोपड़ी में घुस गया और वो पहाड़ से ऊपर से नीचे गिर गया। पढ़ दो आगे। कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हाँ, ऊपर से मुंह के बल गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ा नीचे, हालेलुया, जब वो नीचे गिर पड़ा तो दाऊद भागा जी। जो दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची। उसकी तलवार पकड़ के म्यान से खींची और उसको घात किया और उसको घात कर दिया, उसके सिर काट दिया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। सिर काट दिया। और जब सिर काट दिया तो सारे लोग भागने लगे वापस। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गए। हालेलुया। छोटा दाऊद, छोटी उम्र उसकी, लेकिन जब परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था, उपासना करता था, परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य, ऐसा उसके लिए रास्ता खोल दिया कि वो राजा बनने के योग्य समझा गया। और यही एक राजा है जिसका 3 बार अभिषेक हुआ। 3 बार अभिषेक। पहला अभिषेक इसका हुआ पहले सैमुएल में, उसका 16 अध्याय में जो हमने देखा। दूसरा अभिषेक हुआ दूसरा सैमुएल, उसका 2 का 4, और दूसरा सैमुएल 5 का 1 से 3। ये 2 बच्चा पढ़ेंगे जल्दी से। तब यहूदी लोग गए, हाँ, और वहां दाऊद का अभिषेक किया। यहूदी लोग गए, उन्होंने दाऊद का अभिषेक किया। ये दूसरी बार अभिषेक हुआ जी, कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। हाँ, यहूदा के पूरे घराने का राजा बन जाए। पहली बार उसको राजा बनाया गया, यहूदियों का राजा बना वो, जिस यहूदी कौम से यीशु से आ रहा है, दौर के वंश में से उसको राजा बनाया गया। फिर तीसरी बार सैमुएल का जो पढ़ रहे हम 5 का 1 उसका 3 तक। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग तू एक ही हांड और मांस हैं। हाँ, फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था जी, तब भी इस्राएल का अगुआ तू ही था। और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा
इज़राइल का चरवाहा हाँ। और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा जी। अतः सब इसराइली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए हाँ। और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इस्राएल राजा होने के लिए इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। ये तीसरी बार अभिषेक हुआ। ऐसा कोई राजा संसार में नहीं आया जिसका 3 बार अभिषेक हुआ, लेकिन दाऊद का 3 बार अभिषेक हुआ। और मैं और चीज थोड़ी आपको बताना चाहता हूं कि जब उसका अभिषेक हुआ तो दाऊद ने पहले उसका जीवन कैसा था, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन लिख लो इस वचन को। पहला सैमुएल उसका 24 अध्याय उसका 3 से 12 तक लिख लो, 3 से 12 तक। फिर 26 अध्याय उसका 7 से 12 तक लिख लो। ये 2 वचन हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं इसकी कहानी बताता हूं कि जब राजा दाऊद का जो अभिषेक हुआ तो जहां पर सैमुएल की किताब में हम पढ़ रहे हैं ना, वहां पर अगर 16 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा का अभिषेक उठ गया। हाँ जी, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हाँ, एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया जो उसको परेशान करता था, और दाऊद अपनी बीना बजाकर उस दुष्ट आत्मा को शांति दिया करता था, ठीक है, निकाल देता था। तो फिर दाऊद एक बार जब जैसे इस गोलियत के बाद एक युद्ध हुआ, उसमें दाऊद ने बहुत बड़ी जीत को प्राप्त किया। जो बड़ी जीत को प्राप्त किया तो इस्राएल में जितनी लेडी थी ना, वो गीत गाने लगी। उन्होंने क्या गीत गाया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। जब गीत गाया तो दाऊद की बड़ाई हुई और शाऊल को ये बात अच्छी नहीं लगी कि दाऊद मेरे से ऊपर जा रहा है। वो उसको मारने के लिए ना एक योजना बनाने लगा। दाऊद वहां से निकल गया, 600 अपने जनों को जो उसके साथ विश्वास योग्य थे उसको लेकर निकल गया वो जंगलों में, क्योंकि शाऊल उसको मारने पे था। और जब मारने पे था जंगलों में गया तो पहली बार परमेश्वर ने उसको मौका दिया ताकि वो शाऊल को मार दे, लेकिन उसने मारा नहीं, उसको छोड़ दिया। और उसने कहा मैं परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर अपना हाथ नहीं उठा सकता, मैं परमेश्वर के अभिषेक को मार नहीं सकता। आप ध्यान रखें, जो भी परमेश्वर का अभिषेक जन है उसके खिलाफ कोई बात न करे, क्योंकि शाऊल दाऊद के बहुत खिलाफ था, उसको मारने पे था, और परमेश्वर ने मौका भी दे दिया उसको मारने का, लेकिन दाऊद ने उसको मारा नहीं। और बाद में क्या कहता, मैं परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। और यही बात 26 अध्याय में हुई, लेकिन उसने उसको माफ ही करता चला गया, वो उसको मारा नहीं, उसको माफ करता चला गया वो, क्योंकि वो इतना परमेश्वर का डर मानता था, भय मानता था, अथवा परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। ऐसी क्वालिटी थी उसकी, ऐसी दया थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी, इसलिए उसका नाम आज लिया जा रहा है कि दाऊद के वंश में से प्रभु यीशु मसीह आए। दाऊद परमेश्वर को बहुत प्रेम करता था और दाऊद परमेश्वर के अधीन रहा, और जो प्रभु की दृष्टि में है ठीक वही दाऊद ने किया। एक वचन और पढ़ते 30 अध्याय उसका 1 से 6 तक आप लिख लेना। वहां पर जब दाऊद के उस शहर के ऊपर हमला हुआ तो सबको जला दिया, उसकी औरतों को, बच्चों को
वो बांध कर ले गए। तो वहां पर लिखा दाऊद और दूसरे लोग इतने रोए कि दोबारा रोने की शक्ति नहीं रही उनमें। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ऐसी शक्ति नहीं रही उनके अंदर। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सबको बांध कर ले गए। लेकिन यहाँ पर दाऊद ने क्या किया? दाऊद परमेश्वर के चरणों में जाकर झुक गया और झुककर क्या कहा? प्रभु मैं क्या करूं? वो रोया नहीं, वो प्रभु के चरणों में गया और कहा मैं क्या करूं? और उसने कहा तू जा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। और उसके बाद जब वो गया तो 30 का 11-12 में लिखा 21 तक, वहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति मिल गया। परमेश्वर जब उसको कहा कि जा, मैं तेरे साथ होऊंगा और तू सबको बचा कर लेकर आ जाएगा, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने एक इंतजाम भी किया। परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम भी किया ताकि वो उसके लिए सारे इंतजाम करे। हालेलुया। वो सबको बचा कर लेकर आए। लेकिन यहाँ क्या क्या उसमें परमेश्वर के आगे जाता था। एक वचन और पढ़ेंगे नहीं, दूसरा पहला इतिहास उसका 14 अध्याय उसका 8 से लेकर 16 तक लिख लेना। वहां पर कहता जब उन्होंने सुना दुश्मनों ने कि दाऊद का अभिषेक हुआ है पूरे इस्राएल के ऊपर राजा होने के लिए, तो उन्होंने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, दाऊद पे चढ़ाई कर दी। लेकिन जब चढ़ाई कर दी दाऊद के ऊपर, तो दाऊद लड़ने से पहले परमेश्वर के पास गया, प्रभु जी मैं क्या करूं? वो कहता युद्ध कर, मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। और वो जीत प्राप्त कर गया। जीत प्राप्त की, वो सारे लोग मारे गए, भाग गए। और दूसरी बार फिर 16 अध्याय में लिखा आगे उसके 16 तक, तो बाद में फिर एक बार उन्होंने उस पर चढ़ाई की। जब चढ़ाई की तो उसने जैसे पहले गया था ऐसे नहीं गया। उसने फिर परमेश्वर से पूछा कि प्रभु जी अब मैं क्या करूं? कहता अब ऐसे युद्ध हमला नहीं करना, तूने ले गए ऐसे जाना। और अगर किसी को मिल गया है तो दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय उसका 10वें वचन से पढ़े। अरे बाखूरी अल्लाह रबा शिंदा रबा 10-11 से पढ़े जल्दी, शाबाश। तब आसा उसका सामना करने को चला और मरेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पंक्ति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा। 14 अध्याय पहला इतिहास 14 अध्याय पहला इतिहास पहला बोले इसमें पहले बोले। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उसे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वह बाल परासीम को आए तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा गया। जी। वहाँ वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा आगे पढ़ो। आगे पढ़ो थोड़ा। आज्ञा से वे आग लगाकर फूट दिए गए। फिर दूसरी बार फिलिस्तियों ने दूसरी बार फिर चढ़ाई की उन्होंने। धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा। और परमेश्वर ने देखो दाऊद ने फिर जैसे पहले गया था डरने के लिए, ऐसे नहीं गया वो। अगर दूसरी बार जब चढ़ाई की तो उसने फिर पूछा कि प्रभु जी अब मैं कैसे करूं? कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं, पूछते नहीं है परमेश्वर को, परमेश्वर हम क्या करें। लेकिन दाऊद में ये खूबी थी, उसने कहा मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर। आप पीछा मत कर। उनसे मुड़कर दूर के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। अब पीछे से आगे दूसरी साइड से उनके ऊपर छापा मारना। जी। और तब दूर के वृक्षों की फुनगियों में
से सेना के चलने की सिसकाहट हाँ तुझे सुन पड़े, हाँ तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। कहता जब आवाज सुनेंगे, आवाज सुनेगा तब तू निकल जाना। ये समझना तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे जा रहा है उनको मारने के लिए। ऐसा परमेश्वर था, इतना दौल उसको प्यार करता था और परमेश्वर उसकी हर समय सुरक्षा करता था। आज भी प्रभु ये चाहता है कि अगर कैसी भी मुसीबत आए, कैसी बात हो, हमें प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु मैं क्या करूं, कैसा करूं। प्रभु हमें सलाह देगा। अगर हम पूछेंगे नहीं तो कोई सलाह नहीं मिलेगी। इसलिए दौड़ की तरह बन, इसलिए दौड़ कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कभी घटी नहीं हो सकती। बहुत से लोगों के जीवन में ये गवाही है और मेरे जीवन में यही गवाही है। जब से प्रभु को ग्रहण किया और मैंने 91 में 28 अक्टूबर 1991 में अपनी नौकरी छोड़कर मैं प्रभु की सेवा में आया। और जैसे दौर कहता है तो ये हुआ मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी नहीं होगी। और ये खुदा जानता है मुझे भी कभी घटी नहीं होगी और ना होगी, क्योंकि वो मेरे साथ है। हालेलुया। हमें क्या करना है? उसकी उपासना करना है, उसके पर भरोसा रखना है, उसके चरणों में समय व्यतीत करना है। जितना ज्यादा समय व्यतीत करेंगे उतनी उसकी सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। ये बहुत जरूरी है। और दौर के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। एक वचन में आपको दूसरा सैमुएल में उसका 21 अध्याय 1 से 7 तक आप लिख लेना। वहां पर दाऊद के राज्य में 3 साल अकाल पड़ा, 3 साल अकाल पड़ा। लेकिन उसके पहले साल जो अकाल पड़ा तो दाऊद ने इस बात की परवाह नहीं की, लापरवाही किया। दूसरा बार, तीसरी बार क्या किया उसने? प्रभु के चरणों में बैठा, प्रभु जी ये काल क्यों पड़ रहा है, ये तीसरी बार काल क्यों आया? तब परमेश्वर ने उसको बताया ये सारा हाल गबोनी के कारण, क्योंकि शाऊल ने गबोनियों को मार दिया था। लेकिन यहोशू के समय गबोनियों से एक वाचा बांधी गई थी कि हमारे इस्राएल में कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर पहुंचाएगा तो उसके ऊपर श्राप पड़ेगा। अब यहां पर शाऊल नहीं है, शाऊल कब्र में पड़ा है, लेकिन श्राप अभी भी काम कर रहा है। गबोनियों को उसने मारा था, आज श्राप पड़ गया कि 3 साल तक अकाल रहा। तब परमेश्वर ने उसको सलाह दी, गबोनियों को बुला, जो भी वो कहेंगे उसके अनुसार तुम्हें कार्य करना, तो ये काल टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा काल। उसने गबोनियों को बुलाया तो गबोनियों ने क्या शर्त रखी? दाऊद के घराने में से हमें 7 पुरुषों को दीजिए। शाऊल के घराने में से 7 पुरुष, दाऊद के साथ बात की उसने, दाऊद के साथ गबोनियों ने बात की कि शाऊल के घराने में से 7 पुरुषों को हमें दे दे। तो हम 7 पुरुषों को ले लेके अपना उनको फांसी लटकाएंगे, जो भी करेंगे, तो ये श्राप टूट जाएगा। तब दाऊद ने शाऊल के घराने में से उनको 7 पुरुषों को दे दिया और उन्होंने 7 पुरुषों के साथ जो भी वो चाहते थे वैसा उन्होंने बर्ताव किया और श्राप टूट गया। लेकिन दाऊद ने जब पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं, यह अकाल बार बार क्यों पड़ रहा है, तब प्रभु ने उसको सलाह दी। अगर दाऊद पूछता नहीं, हमेशा अकाल रहना था, क्योंकि वो श्राप उनके ऊपर काम कर रहा था, इसलिए श्राप का टूटना जरूरी था। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, इसलिए परमेश्वर ने उसको बताया। आज भी अगर हम परमेश्वर से कुछ पूछेंगे तो परमेश्वर जरूर बताएगा, इसलिए हमें समय व्यतीत करना उसके साथ। हालेलुया।
प्रभु हमें इस वचन पे सब बातों पे आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना करें। पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं आज के सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु जी। हमने दौर के बारे में बहुत कुछ सीखा प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आपने अगुवाई की, जो तेरे लोगों को जोड़ थी प्रभु जी, उस वचन को आपने दिया। इसलिए जितने तेरे वचन को सुना प्रभु, इन सब पे तेरी आशीष है, तेरी बरकत है। और जो सुनेंगे उनके परिवारों पर भी, उनके घरों पर भी तेरी आशीष, तेरी बरकत है। धन्यवाद के साथ बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन।